बल्गारिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है और उसके लिए अपॉइंटमेंट होती है कि आपको वॉक इन जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बल्गारिया विजिट वीजा के बारे में। बल्गारिया यूरोप में आता है, यूरोप के खिते बल्काना वाक़या है और बल्गारिया शेंजन कंट्रीज में शामिल नहीं है। अगर आपके पास बल्गारिया का वीजा होगा तो आप सिर्फ बल्गारिया ही ट्रैवल कर सकते हैं, ये शेंजन कंट्रीज में शामिल नहीं है। लेकिन आने वाले वक्तों में कुछ टाइम तक बल्गारिया भी हो सकता है कि शेंजन कंट्रीज में शामिल कर लिया जाए। बल्गारिया की जो करेंसी है बल्गारियन लियो, इस करेंसी का नाम है, जो पाकिस्तानी 152-153 रुपीस आजकल उसका प्राइस है। अगर बल्गारिया के दारुल-हुकूमत की बात की जाए तो सोफिया का दारुल-हुकूमत है, वहां पर बल्गारियन लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन वहां पर ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज भी बोली जाती है। जहां तक बात रही बल्गारिया अपना बॉर्डर कौन से कंट्रीज के साथ शेयर करता है, बल्गारिया के जो बॉर्डर है वो रोमानिया, सर्बिया, तुर्की और ग्रीस के साथ बल्गारिया के बॉर्डर टच होते हैं। और बहुत सारे लोग तुर्की जाकर आगे यूरोप एंटर होने के लिए यहाँ से इलीगल जाते हैं। तो हमारी आपको सजेशन ये है कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाएं कि आप लीगल वे के जरिए आप उस कंट्री में जाके अपने पेपर्स अप्लाई करें या अपना वीजा वहां पर एक्सटेंड करवा सके और कन्वर्ट भी करवा सके। तो इलीगल जाने से बेहतर है आप लीगल तरीके से वीजा हासिल करें। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। तो बल्गारिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, आज की इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप बल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और इसमें ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35x45 जो स्टैंडर्ड साइज शेंजन कंट्रीज के लिए कि यूरोप कंट्रीज के लिए स्टैंडर्ड साइज होता है। उसके बाद आपकी आती है एफआरसी फैमिली सर्टिफिकेट। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो एमआरसी यानी का नाम की कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, आईडी कार्ड की कॉपी छोटे साइज में करवा लेते हैं तो वह एक्सेप्टेबल नहीं होती। जो एक्स्ट्रा साइज होता है फोटोकॉपी के लिए A4 साइज होता है। तो जब भी आप कोई भी किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो A4 साइज पे अपनी फोटोकॉपीज करवाया करें। उसके बाद कहती है पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल न्यूज पेजेस कॉपीज आती हैं। या तो इसके ऊपर आपके वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। उसके बाद आप कहते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका FBR NTN और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स्ट्रा लीव लेटर चाहिए होता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में से लीव लेटर चाहिए होता है, वो आपको फाइल में अटैच करना पड़ता है। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए आप टैक्स सर्टिफिकेट साथ लगा सकते हैं अगर आप टैक्स पर रजिस्टर्ड है। अदरवाइज ये है कि आपको एक स्टाम्प पेपर बनाना पड़ता है स्टाम्प पेपर्स वालों से कि जिसके ऊपर आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपका एफिडेविट साथ में अटैच होता है। और जहां तक बात रही बिजनेसमैन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइज स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FBR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस चैम्बर कार्ड और बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आती है लास्ट 6 मंथ की। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर में साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और 7 दिन से पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि जब बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो 7 डेज के अंदर अंदर अपनी फाइल सबमिट करवा दिया करें, क्योंकि 7 डेज से पुरानी जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसमें मैसेज इशू करती है कि जो ड्रॉप बॉक्स पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं वो ड्रॉप बॉक्स आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं करते। तो कोशिश करें फ्रेश बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे 1-2 दिन पहले की अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। और जहां तक बात की अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप किस तरीके से अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आप इस तरीके से यूज करते हैं कि जब आपका कवर लेटर आप रेडी करते हैं वीजा फाइल के लिए, उस कवर लेटर में आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी फाइल में बिजनेस बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं
जिसमें आपकी सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी होती है, तब वो आपकी बैकग्राउंड एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए कि आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हैं, कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ये डॉक्यूमेंट्स आप शो कर सकते हैं। कोई रेंटल अमाउंट अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट आप फाइल में अटैच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की बैलेंस शीट आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनल टाइप्स के शो कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और जहां तक बात रही बुल्गारिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी 2 से 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो क्या बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करना आसान होता है या नहीं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तो कोशिश करें पहले 2 से 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद आप बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करें। अगर आपके पासपोर्ट पर बुल्गारिया का विजिट वीजा होता है, आप ट्रैवल करके वापस आते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हैं तो शेंजन कंट्रीज का वीजा आपके लिए आसान होता है, क्योंकि अब यूरोप कंट्रीज का ऑलरेडी आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा होता है, तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री में आप थाईलैंड, मलेशिया, अजरबैजान, सिंगापुर, कंबोडिया, आप इन कंट्रीज में 2-3 कंट्रीज का ट्रैवल करके उसके बाद आप बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें फ्रेश पासपोर्ट और बुल्गारिया का विजिट वीजा अप्लाई नहीं करें, अदरवाइज ये है कि आपका वीजा रिफ्यूजल होने के चांसेस बन जाते हैं। और जहां तक बात रही इसके क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट में कितना होना चाहिए, जो अच्छा बैलेंस कंसीडर किया जाता है। बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपके अकाउंट में 12 से 15 लाख मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपकी ट्रांजैक्शन शो हो रही हो। ऐसा नहीं है कि जब वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले अपने अकाउंट में एकदम से बैलेंस ऐड कर लें, तो उससे भी वीजा रिफ्यूजल के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप बुल्गारिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए इसकी अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको पर्सनल अपीयरेंस पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। पर्सनल अपीयरेंस पर जाते हैं और वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। और जहां तक बात रही अगर आप बुल्गारिया का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है उससे कितने टाइम बाद की आप अपनी ट्रैवलिंग डेट ऐड कर सकते हैं। बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम है 6 to 7 वीक उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। लेकिन अगर आप बुल्गारिया का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें उसमें 8 वीक के बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, ताकि आपके वीजा लग जाने में कोई इशू ना हो। बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको कंफर्म होटल लगाना पड़ता है, पेड होटल नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी पेड होटल लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करके पेड होटल वो लगाएं जो रिफंडेबल होटल हो। अल्लाह ना करे अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो आपकी जो होटल की पेमेंट है कुछ डिडक्शन करके आपको पेमेंट वापस कर दी जाए। इसमें आपका टिकट आइटनरी लगानी पड़ती है, कंफर्म होटल लगाना पड़ता है, टिकट आइटनरी, ट्रैवल चार्जेस चलो 50,000 यूरो वाली अगर आप लगा देते हैं तो बेहतर इमेज होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दें कि आप किस तरीके से बुल्गारिया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। बुल्गारिया का विजिट वीजा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीजा होता है। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, या तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।